हमारे मुमतहिन उस्ताद हैं जामी भाई के वालिद माजिद, और मैं जामिया अशरफ में दादिया से फजीलत और फजीलत से इफ्ता तक की तालीम हासिल किया। हज़रत शुरू ज़माने में इम्तिहान लेने आते थे, मैं ये डरता था कि कहीं हमसे ये न पूछ लें कि बेटा कहाँ घर है। अगर बोल दूंगा परसौल घर है तब तो और मेरी हालत खराब हो जाएगी, सवाल पे सवाल। इसलिए कि हजरत ये तो इनका सीना बहुत कुशादा है, चाहे वो जहां का तालिब इल्म हो हर जाविये से उसे सहजते सवारते, मगर इनकी फिक्र इलाके वालों के साथ कुछ ज्यादा ही रहा करती थी कि इलाके का बच्चा खूब बड़ा आलिम दीन बन जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बल आप इल्म की अहमियत समझो, यूं ही नहीं कि एक जमाना पहले जामिया अशरफ में हजरत ने गुजारा, फिर जबलपुर में गुजारा, और फिर जमदा शाही में गुजारा, फिर जामिया अशरफ में अब भी पढ़ा रहे हैं। अब घर आके आराम कर सकते थे मगर पढ़ा रहे हैं। इन्हें पता है कि इल्म की बड़ी अहमियत है, जब तक जिंदा रहूंगा इल्म बांटता रहूंगा। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया इन्न फज़ल आलिम अल आबिद का फज़ल कमर अला साइरिल कवाकिब, आलिम की फजीलत सितारों पर ऐसे ही, आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि सितारों की फजीलत चांद की फजीलत सितारों पर है। तो चांद से तशबीह आलिमों को क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि सितारों की रोशनी महदूद रहती है, चांद रोशनी बिखेरता रहता है। इसी तरह आलिम भी जब तक जिंदा रहता है इल्म बिखेरता रहता है, इल्म बिखरता रहता है। फलती रसूलपुर वालों, तुम्हें ऐसा आलिम इस धरती पे मिला है जिसका सीना इल्म नूर से लबरेज है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई एक हदीस पे हमारी नजर रुकती है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे बेहतर हम नशीन कौन है? आप नशीन जानते ही हो, बेहतर हम नशी कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा है उठना बैठना, किसकी मजलिस हमारे लिए बेहतर है? इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। कहते किसकी मजलिस हमारे लिए बेहतर है? हुजूर ने फरमाया तीन बातें हुजूर ने कही, उसे आप अपने गांव में देख लेना। तीन बातें हुजूर ने कही। कहा सुनो, कहा कौन सी मजलिस तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है? किस शख्स की मजलिस तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है? कहा मेरे सहाबा सुनो, एक वो शख्स जिसकी मजलिस में बैठो तो एक वो शख्स जिसे देख के खुदा याद आ जाए। दूसरी सिफत उसकी वो जिसकी बोली तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे। तीसरी सिफत वो जिसका अमल तुम्हें खुदा की याद दिला दे। ये तीन सिफतें हैं अच्छे आलिमों की पहचान हुजूर ने बताई। का ये तुम्हारा बेहतर हम नशीन है। और लोगों, ये तीनों चीजें आप अपने उस्ताद, अपने चचा, अपने दादा कमरुल उलमा की जिंदगी में देख लो। इनकी मजलिस से इनको देखो तो खुदा याद आ जाए, इनके अमल से खुदा याद आ जाए, इनके इल्म से इल्म में इजाफा हो जाए। अगर तुम तहफ्फुज़ ईमान चाहते हो तो एक रात से पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम ये कहते हैं अगर तहफ्फुज़ ईमान चाहते हो तो जब कछौछा मुकद्दसा से कमरुल उलमा तशरीफ लाए, जब आपके धरती के उलमा तशरीफ लाए तो अपना कीमती वक्त निकाल कर इनकी मजलिस में बैठा करो। देखने में भी इबादत होती रहेगी, इल्म से तुम्हारे इजाफा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। ए भाई, वो कहा जाता है कि जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, तो इसका मतलब नहीं कि आलीशान दाढ़ी और चेहरा एकदम गोरा बुराक हो, नहीं, वरना फिर हजरत बिलाल को क्या कहोगे? ये मत समझो कि चेहरा गोरा बुराक हो, नहीं, बल्कि जिसकी बोली, जिसका कैरेक्टर, जिसका अमल खुदा की याद दिला दे, वो है अल्लाह वाला।